पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी ने अब की बार 400 पार का नारा क्यों दे दिया? यूं समझ लीजिए कि धरती से लेकर आकाश तक भूचाल आ गया। मोदी ने खुद को अवतार भी घोषित कर दिया। बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं होने की ऐसी बातें करने लगे कि पूरी दुनिया ही उनकी बात को सुनकर हिल गई। भाजपा और आईटी सेल ने नरेंद्र मोदी को अवतार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भाजपा के नेता एक तरफ संविधान बदलने की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी मुसलमान कर रहे थे। पर शायद देश का हिंदू उतना बेवकूफ नहीं है जितना उसे मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी का पलीता लग गया। राम को लाने वाली पार्टी अयोध्या ही हार गई। मोदी कैबिनेट की तुलसी बहू उर्फ सिलेंडर वाली आंटी उर्फ स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। बहुत ही कम अंतर से खुद हमारे मोदी जी चुनाव हारते हारते बचे हैं। जिस बनारस ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, आज उसी बनारस में मोदी विरोध की लहर ने नरेंद्र मोदी की सियासत को खोखला कर दिया। इससे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने काबिलियत देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान अपने दम पर 8 लाख वोट के अंतर से जीते हैं, जिनके आगे मोदी जी की जीत के मायने बदल जाते हैं। पर मोदी जी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस बुरे दौर से गुजर रही है उस पर बात करने के लिए अब यूपी से आदित्यनाथ को याद किया गया है। आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। योगी को दिल्ली बुलाए जाने से इस बात का शक भी गहराने लगा, कहीं यूपी में भाजपा की नाकामी के लिए योगी की कुर्सी तो नहीं छीनी जाएगी। कहीं आदित्यनाथ को कुर्सी से पैदल करने का इरादा तो नहीं है। कहीं सच में ही योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का मंसूबा तो नहीं चल रहा। इन तमाम सवालों का जवाब अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ही दे सकती है। एक तरफ बीजेपी के सांसदों की मीटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है कहीं योगी आदित्यनाथ की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री न बना दिया जाए, वरना यूपी में गुजराती लॉबी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। जिस तरह से यूपी में इंडिया गठबंधन ने उम्मीद से ज्यादा सीटें हासिल की हैं, उससे तो अब यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया है और हर जगह पर हिंदुत्व का एजेंडा काम नहीं आ रहा। खासकर योगी का बुलडोजर भी फेल हो गया। जनता ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं दिया बल्कि सिरे से नकार दिया। आखिर क्यों योगी को यूपी से बुलाया गया दिल्ली? आखिर क्यों यूपी में बीजेपी का लगा पलीता? आखिर क्यों 400 पार के नारे का खामियाजा भुगतेंगे योगी? आखिर क्यों योगी की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही बीजेपी में कोहराम मच गया क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से अब केंद्र में एनडीए के घटक दलों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में 4 जून को दर्शन दिया, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान उनके दिल के दर्द को बयां करने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अब रो देंगे, पर मोदी जी ने बहुत ही हिम्मत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार उन्होंने राम से कट्टी कर ली थी और अब जगन्नाथ जी से दोस्ती कर ली। इसलिए इस बार जय श्री राम का नारा सुनाई नहीं दिया। इस बार जय जगन्नाथ का नारा गूंज रहा था। अयोध्या से बीजेपी को राम जी ने खदेड़ दिया और पूरे यूपी में खतरे का अलार्म बज रहा है, जिससे बीजेपी सावधान हो गई है। बीजेपी को अब यह भी पता चल चुका है कि हर मसले का हल केवल मुसलमान नहीं होता। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के सवाल को मुसलमानों की आड़ में छिपकर झुटलाया नहीं जा सकता। अब यूपी बीजेपी के हाथ से निकल चुका है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? हरियाणा भी बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। महाराष्ट्र में भी बुरा हाल है, वहां भी सरकार कभी भी गिर सकती है। बीजेपी में लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। पार्टी आलाकमान ने बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम भी मीटिंग के लिए दिल्ली आ गए हैं। बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। लिहाजा ऐसे में माना जा रहा है कि आलाकमान इन सभी राज्यों के खराब प्रदर्शन का जायजा लेगा। बीजेपी हेडक्वार्टर में यह मीटिंग बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और जिन राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है उन पर भी चर्चा होगी। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी टीम राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपेगी। इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है। इसलिए उसे घटक दलों के नाज नखरे भी सहने होंगे, वरना मोदी जी के बजाय राहुल गांधी भी शपथ ले सकते हैं। लिहाजा घटक दलों की मांगे पूरी करना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है। अब उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा, जिसमें 2 प्रमुख दल जेडीयू और टीडीपी शामिल हैं। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 25 में से 16 सीटें जीती, जबकि जेडीयू ने बिहार में 40 में से 12 सीटें जीती। मोदी ने एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा था, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें रहने के बाद भी बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ यूपी में नाकामी के लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश में करारी हार का जायजा लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन से बीजेपी को काफी निराशा हाथ लगी है। पार्टी सूत्रों के हवाले से ये माना जाता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद उत्तर प्रदेश से ही थी, जहां उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सीएम योगी को दिल्ली बुलाए जाने पर कई तरह की बातें हो सकती हैं और मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस बार पार्टी काफी सिमटती हुई दिखाई दी। इसे एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 7 केंद्रीय मंत्री और योगी सरकार के 2 मंत्री तक इस चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सके। इस बीच भाजपा को 17 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों में से केवल 8 पर जीत मिली। 2019 में यह आंकड़ा 15 का था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन उस धारणा को भी ठेस पहुंचा रहा है, जिसमें सीएम योगी के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया गया था और कहा जाता था कि वो अपने कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं और मतदाताओं के साथ उनका जुड़ाव मजबूत है। यूपी पर ज्यादा सवाल उठाना है इसलिए भी वाजिब माना जा सकता है कि भाजपा ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहां क्या कमी रही। अब तक उत्तर प्रदेश को बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जा रहा था, लेकिन इस परिणाम से यह भ्रम भी टूट गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की हार महत्वपूर्ण है, जहां ऐसा माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर और वाराणसी के तहत काफी प्रभाव रखते हैं, लेकिन इसका असर चुनाव पर नहीं दिखाई दिया। यहां अयोध्या की हार भी काफी चर्चा में है, जहां राम मंदिर के निर्माण जैसे मुद्दे के बावजूद बीजेपी को हार मिली। खैर जो भी हो, लेकिन इस बात का अंदेशा भी हो रहा है कि कहीं यूपी में नाकामी का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर ना फोड़ दिया जाए, वरना इस नाकामी की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, जिसे योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ सकता है। जल्द ही योगी को दिल्ली बुलाए जाने के मायने साफ हो जाएंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में रंजूर अजीमाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, मुझको काफी है बस एक तेरा मुआफिक होना, मुझको काफी है बस एक तेरा मुआफिक होना, सारी दुनिया भी मुखालिफ हो तो क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।